हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज की। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने बेसिक वीडियो एक बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, उसे जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपके सारे बेसिक क्लियर हो सकें। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। उससे पहली वीडियो में हमने सब चीज़ सिखा दी है कि आपको पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, ए क्या होता है, सी आई क्या होता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी तो फिर भी मैं यहाँ सिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ध्यान होना चाहिए, पी को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? अगर ये तो इंग्लिश में बात करी जाए, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। ठीक है, क्या होता है? मूलधन। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। उसके बाद दे रखा है मैं आर। तो आर क्या होती है? आर होती है हमारी रेट। ठीक है, कितना होती है? रेट। अब रेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेट को बोलते हैं इंग्लिश में दर। ठीक है, आप लिखते हुए चलना। अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो, तो आप उसे भी देख सकते हो। अगर कोई बात नहीं, अगर वो नहीं देखी तो इसमें भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और आर हो गया। इसमें टी क्या होता है हमारा? टी होता है समय। टी क्या होता है? टाइम मतलब समय। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समय। इसी प्रकार से अगला आता है ए क्या होता है हमारा? ए होता है अमाउंट। AMO। ठीक है, अमाउंट में वो बात करूंगा कि अमाउंट में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पर इनके बारे में बता दूं तो CI क्या होता है हमारा? CI होता है हमारा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर हमारा चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हिंदी में बात करी जाए तो चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना तो CI। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है P बराबर 800 रुपये, आर बराबर कितना? दर दे रखी है हमें कितनी? 12 से ही 1/2%, और टी दे रखा है 2 ईयर, और अमाउंट हमसे पूछा और CI पूछा। तो इसमें मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको। क्या हमेशा याद रखना, अमाउंट में 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं अमाउंट में? 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है अमाउंट में 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं अमाउंट में? होती है एक P होता है और एक होता है CI। अगर चक्र मतलब साधारण ब्याज की बात करी जाएगी तो क्या होता है उसमें? ऐसा ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी जाती है तो क्या होता है? CI। अमाउंट में 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं अमाउंट में? मतलब होती हैं, अमाउंट की अगर मैंने बात करी जाए तो अमाउंट को मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा। अमाउंट होता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। तो मिश्र धन में 2 चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, आपने ये नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा P बराबर 800, मतलब P प्रिंसिपल दे रखा हमें 800 रुपये। तो हमें सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में फ्रैक्शन वैल्यू देखनी होती है। 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 12 से ही 1/2% को अगर हम इसे तोड़ेंगे ढंग से तो क्या हो जाएगी हमारी? ये 12 से ही 1/2% हो जाएगी 1/8। अब 1/8 ये निकाली तो हमेशा याद रखना कि क्या होता है? ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज का मतलब ब्याज। तो 8 पे 1 का ब्याज करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 9/8। 9/8 हो गई। अब जब 9/8 होगी और हमें दे कितना रखा? 2 ईयर के लिए दे रखा। तो अब इसे 8/9 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे? 8 से कितना पहुंचा देंगे इसको? 9, और 8 से कितना कर देंगे इसको? 9। 8 से 9 करा, 2 बार करा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी नहीं। 8 8 64, 9 9 81। इसलिए बोलता हूँ कि ये चीज़ें मैंने कहाँ सिखाई है? ये चीज़ें सिखाई है मैंने फर्स्ट वीडियो में। इसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं। और सबसे पहले मैंने सिखाई है परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने कर रखी है तो इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है, हमेशा याद रखना है इनके बीच में जो अंतर आता है वो क्या निकल कर आता है? ब्याज निकल कर आता है। 64 में से 81 में से 64 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे? 17 बचेंगे। जहाँ जोड़ सकते हो 7 4 11 का 1 6 और 1 7 और 1 8। अब इनको मैं नाम देना चाहूँ तो क्या क्या नाम हो सकते हैं? ये होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, और इसको नाम दिया जाए तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, और ये निकल कर आता है, ये होता है हमारा CI। अगर कम सिंपल इंटरेस्ट की बात चलती तो ये क्या हो जाता है हमारा? SI।
पर यहाँ बात चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया CI। अब यहाँ बात आती है कि 1% की वैल्यू निकालने की। 1% की वैल्यू मतलब हमें अगर 1% की वैल्यू अगर निकल जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा हमें P बराबर 800 रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं P बराबर हमें 64 दे रखे हैं। तो P बराबर हमें दे रखे हैं कितने, 64 दे रखे हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है 64 नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग कितने निकल का है 64, पर क्वेश्चन कहता है 64 नहीं, कितने हैं 800 रुपये। कितने हैं 800 रुपये। अगर हम एक वैल्यू के मान निकालेंगे तो एक वैल्यू का जब हमने मान निकालेंगे तो इसको जब हम काटेंगे 64 से, तो 64 से काटेंगे तो 64 ही का ना 64 डबल बार गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा काट पीट के कितना आ जाएगा 125। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर हमसे ए पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1% की वैल्यू कितनी होगी 125। हमसे पूछा क्या, ए बराबर क्या पूछा, अमाउंट। तो अमाउंट की मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे हम, इसको अब चलो इसको लिखा रहने देता हूँ मैं। अमाउंट का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रहने देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अमाउंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 125 की। जब 125 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, अमाउंट के बारे में, ठीक है। यहाँ मैं इसको अलग ही करके दिखा देता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए ये क्या था हमारा अमाउंट। अब हमसे पूछा अमाउंट, अमाउंट बराबर हमें कितना दे रखा है 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 125 की, और बराबर में गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 10125। ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि अमाउंट निकल कर आ चुका है आपका। अगर हमसे फिर पूछा CI, तो CI कितना दे रखा 17। CI बराबर दे रखा हमें 17। तो 17 की मल्टीप्लाई भी 125 से कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे निकल कर, तो ये आ जाएगा 2125। ये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर अगला देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर अगले में मैं ये संख्या तो ऐसे लिखे रहने देता हूँ और इनकी डिजिट चेंज कर देता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ P बराबर हमसे, आपका मैं क्वेश्चन अगला ले लेता हूँ कि हमसे P पूछ लिया जाए, ठीक है। P पूछ लिया जाता है और उसके बाद हमें रेट ले लेते हैं हम कितनी 5%, ठीक है। रेट ले ली हमने 5%, और साल ले लेते हैं हम 2 ईयर का ले लेते हैं भी, ठीक है। 2 ईयर में चल रहे हैं, 3 ईयर में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में हमने CI अमाउंट अमाउंट नहीं CI ले लेते हैं, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज लिया हमने 820 रुपये ले लिया। उसके बाद हमसे अमाउंट पूछा गया है और P पूछा गया। तो चलिए इस प्रकार के सवाल को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आसानी से समझते हुए चलिए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको रेट देखनी है R देखना। R कितना दे रखा हमें 5%। जब R 5% दे रखा है तो इसको 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ो। तो 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ोगे कितनी हो जाएगी ये 5/100, और कितनी हो जाएगी 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 1/20। हमने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, तो ब्याज लगता है तो मतलब प्लस होता है। तो कितनी हो जाएगी ये 21/20, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया था कितने साल दे रखे, टाइम दे रखा 2 ईयर, तो 2 ईयर कर देंगे। 2 ईयर कैसे करेंगे 20 से 21 और 20 से 21। अब आपको क्या होना चाहिए, मैंने वर्गमूल इसी प्रकार समझा रखे हैं, ठीक है। एक वीडियो वर्गमूल की इसी प्रकार से बना रखी है शुरू में, क्योंकि आपको वर्गमूलों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब 20 कितने होते हैं 400, 20 का और कितना होता है 400। उसी प्रकार से 21 और 21 का करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 441, इतना आएगा। अब मैंने आपको सिंपल बताया था, क्या हमेशा याद रखना, ये तो निकल कर आता है 41 रुपये, मतलब 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा 41 क्या आएगा हमारा ये CI, और ये क्या आया हमारा अमाउंट, और ये क्या बताया था मैंने इधर क्या बताया था ये P मतलब प्रिंसिपल। अब आपको सब चीज़ें आपके सामने हैं, अब आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब हमें दे क्या रखा, हमें दे रखा CI, हमें पता CI कितना है हमारा
CI है हमारा कितना 41, हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल का आया 41, पर क्वेश्चन कह रहा है 41 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 820, हमारे अकॉर्डिंग तो आया 41 निकल के, पर क्वेश्चन कह रहा है 820 है। पर हमें 1% निकालना होता है, हमेशा याद रखना 1% कैसे निकालते हैं, इसके बटे में क्या कर देंगे 41 से इसको काटेंगे कितने आ जाएगा 41 दूनी 82, तो ठीक है 41 दूनी 82, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, 1% की वैल्यू 41 दूनी 82, तो कितना आएगा 1% की वैल्यू आ गई 20 निकल गया। ठीक है 1% की जब 20 आ गई, हमसे क्या पूछा P, ठीक है इसको मैं थोड़ा सा नीचे थोड़ी दिक्कत है तो यहाँ ले लेते हैं C, तो 41% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 820 रुपये, और हमें 1% की निकालेंगे कितनी आ जाएगी हमारी 20, मैंने अभी समझा दिया। उसके बाद में अगर हमें अब करना क्या होगा, हमें देखना है 1% की वैल्यू 20 आ गई, हमसे पूछा P, ठीक है P पूछा, तो P बराबर देखते हैं कितना है 400 मल्टीप्लाई कर दें कितने की 20 की, तो 4 दूनी 8, 1 2 3 0 हम पीछे लगा देंगे, ये आपका P निकल का आ गया। उसके बाद अगर हमसे अमाउंट पूछा गया है, क्योंकि अमाउंट भी तो पूछा गया, तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, कितने अमाउंट हैं 441, मीन्स धन कितना हमारा 441, उसमें मल्टीप्लाई कर दें कितने की 20 की, जब 20 की मल्टीप्लाई करा हमने 441 में तो कितना आएगा 8820, ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे, तो चलिए नोट कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं थोड़ा क्या बड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ, मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए तो हमसे P मान लेते हैं, हमसे पूछ लिया है, ठीक है क्या P हमसे पूछा गया है, और हमें अमाउंट मतलब मिश्र धन, अमाउंट दे रखा 98100, ठीक है अमाउंट हमें इतना दे दिया, और रेट दे रखी है हमें कितनी 16 से ही 2/3%, जल्दी से इसको तोड़िए, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कितनी होती है 1/6, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैं लिख देता हूँ कितनी होती है 1/6, ठीक है। उसके बाद में अगर CI है, हमें CI कितना है, CI हमसे पूछ लिया गया है, और हमें टाइम तो दे नहीं रखा, तो हम टाइम ले लेते हैं कितना 2 ईयर, ठीक है बाई बना देता मैं, आपका ईयर लिख दिया मैंने। अब हमसे क्या है क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये तो आपने सोल्व कर लिया होगा, इसको रब कर देता हूँ। अब मैंने सबसे पहले बताया था आपको, इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है R, सबसे पहले R देखना है, R का मतलब रेट मतलब दर देख लेनी है कितनी है, तो हमने देखा R बराबर हमें दे रखा 16 से ही 2/3%, अब मैंने 2/3% को आपको तोड़वा दिया, तो तोड़वाया तो कितनी आया 1/6, जब 1/6 आया, हमें पता ब्याज जुड़ती है, तो इसमें हम कर देंगे प्लस, कितनी हो जाएगी ये 7/6, कितनी हो गई 7/6। अब हमें टाइम कितना दे रखा 2 साल का, तो हम कर देते हैं 7 से, मतलब टाइम दे रखा 2 साल का, तो हम 6 से कितनी कर देंगे इसे, 6 से कर देंगे 7, फिर क्या कर देंगे 6 से 7 कर दी, और 6 से 7 कर दी, क्योंकि 2 साल दे रखा है। उसके बाद मैंने बताया था कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 7 7 49, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद में अगर हम इनका अंतर देखें तो अंतर कितने का निकल का आया, अंतर निकल का आया हमारा 13 का, वो 6 3 9 और 3 और 1 4, ठीक है अंतर आ गया। अब ये अंतर तो आता है, क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा CI, और ये क्या होता है हमारा, हर एक टॉपिक समझाते हुए चल रहा हूँ, ये होता है हमारा अमाउंट, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा P मतलब प्रिंसिपल। बस अब आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर देना है। हमें दे रखा है अमाउंट, कितना दे रखा है 98, तो अमाउंट का मतलब है ये वाला 49। अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो A बराबर हमें दे रखा कितना 49, पर क्वेश्चन कह रहे हैं 49 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 98000 मतलब 98,000 दे रखा हमें। अब हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 49 दूनी 98, तो कितनी निकल का आएगी 2000 निकल का आई। अब हमसे पूछे क्या P पूछा है, तो हम P निकाल देंगे। P बराबर हमें दे कितना रखा है 36,
मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 2000 की। तो 2000 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना निकल कर आएगा, 2000 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 36 दूनी 72। तो 72 के पीछे कितने जीरो, 36 दूनी 72, 1 2 3, तो 72 के जीरो कितने जीरो आ जाएंगे, 3। तो ये आपका राइट आंसर है। अब हमसे पूछा और क्या है, पी पूछा, सी आई भी तो पूछा गया। तो सी आई कितना दे रखा हमें, 13। तो सी आई हमें दे रखा कितना, 13। मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 की, क्योंकि 2000 हमारी 1% की वैल्यू होती है। इन प्रकार के सवालों में हमें 1% की वैल्यू निकालनी होती है, जिससे कि हमका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। अब 13 दूनी 26, 1 2 3, 1 2 3, यह आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने 3 भी करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बहुत सिंपल सवाल है, आपको बस समझते हुए चलना है, इसमें कुछ सवाल में ज़्यादा है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर में 4 लिख देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, आप इतना इसको नोट कीजिए जल्दी से। टाइम तो 2 यार, ठीक है, सब रब कर देता हूँ, क्या पता डिजिट चेंज हो सकती हैं। देखिए अब बात करी जावे तो हम ले लेते हैं, अब का क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल तो ले ही लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ले लेते हैं कितना, 81 मतलब 8100 रुपये। हमेशा याद रखना प्रिंसिपल तो होता है रुपये में होता है, हमेशा याद रखना कि प्रिंसिपल काय में होता है, रुपये में होता है। और रेट कितना दे रखा हमें, ठीक है, रेट हम ले लेते हैं 11 से ही, कितना ले लें, 11 से 1/2 नहीं 1/9, ठीक है, रेट ले लिया हमने 11 से ही 1/9%। कितनी है ये, 11 से ही 1/9%। उसके बाद में टाइम कितना ले लेते हैं, 2 यार, और अमाउंट पूछ लें, कोई दिक्कत, चलो अमाउंट पूछ लेते हैं और सी आई पूछ लेते हैं, ठीक है, अमाउंट पूछ लिया हमने और सी आई पूछ लिया। अब इस प्रकार का सवाल इसे सोल्व कैसे करना है, तो चलिए आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, आप जल्दी से सोल्व करिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो चलिए आपने ये सोल्व कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या कैसे सोल्व करा, देखिए मैंने सबसे पहले बताया था आर आपको देखना, आर कितना है, 11 से ही 1/9%। आर है 11 से ही 1/9% की, अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको सिंपल मैंने परसेंटेज में बताई है फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अब आपको पता होनी चाहिए 1/9 ब्याज लगता है, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10/9, ठीक है, 10/9। अब 10/9 है, साल कितने दे रखे हैं, 2 ईयर, 2 ईयर दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं 10 से कितनी हो जाएगी, मतलब मिस्टेक हो गई है, मतलब 9 से कितनी हो जाएगी 10, 9 से कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 2 साल दे रखे हैं तो 2 साल हमने लिख ली। और यहाँ 3 साल दे रखे होते तो 3 साल के केस में एक प्रॉब्लम आ जाती है, करने को तो हम आसानी से कर सकते हैं, पर चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर हमेशा याद रखना कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इस प्रकार का सवाल मैं भी एक कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार का सवाल मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा तो जब मैं आपको मतलब समथिंग 200 क्वेश्चन है, जब उनको सोल्व कराऊंगा ना, तो आपका एक एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब इनको सोल्व करते हैं। 9 नम 81 10/200, 9 नम 81 10/200। अब हमने बताया था सबसे पहला अंतर देखो, मतलब ब्याज निकालो कितनी है, तो ब्याज बैठी हमें कितने की बैठी, ब्याज 19 की, 19 की क्या निकल का है, ये ब्याज निकल गई, मतलब सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। मैंने बताया था ये क्या होता है आपका, ये होता है अमाउंट, ये बताया था मैंने, ये क्या होता है, ये आपका पी। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में देखना दे क्या रखा, हमें दे रखा पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे रखा है। जब हमें प्रिंसिपल दे रखा है पी, तो हमें पी दे रखा है यहाँ 81, तो हमें पी यहाँ तो दे रखा कितना 81, पर क्वेश्चन कह रहे 81 नहीं है, यहाँ कितना दे रखा है 8100, मतलब 8100। जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% कैसे निकालेंगे, इसके नीचे बटे में चला जाएगा, इसको काटेंगे 81 का ना 81 और 0 का 0, तो कितनी आगे निकल गए, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 100 निकल गए। अब हमें करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि हमसे सी आई पूछा है, अमाउंट पूछा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट हमें दे कितना रखा है, अमाउंट दे रखा हमें 100, मल्टीप्लाई कर देंगे
1% की, ठीक है। जो पूछा जाता है उससे लिखने के बाद 1% मतलब 1% वाली से भी मल्टीप्लाई करके आपका निकल का जाएगा। तो कितनी हो जाएगी ये, बनी का ना 1 1 2 3 4, ठीक है, सिंपल है। आ गया आपका आंसर, ये तो आपका आंसर आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया CI। अब हम CI भी निकाल सकते हैं। तो CI कितना हमारा, CI है कितना 19 गुणा कितना है 100, क्योंकि 1% की भी गुणा करनी है। तो 19 ही का ना 19 1 2 1 2, तो कितना आएगा ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड जल्दी से नोट कीजिए सर। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं उन्हें कराते हुए। तो चलिएगा, अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो। जल्दी से चैनल को ग्रो में लाओ, जिससे कि आपका भला हो सके और किसी अच्छे इंसान का भी भला हो सके। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।